बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मोहतरम काश्तकार भाइयों, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। आज की इस वीडियो में हम गंदम में बुरान के हवाले से बात करेंगे कि गंदम काश्त करते हुए हम बुरान को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और आया हमें ये बुरान अपनी फ़सल में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इसके क्या फ़ायदे हैं और हमें इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम ये बुरान अपनी गंदम की फ़सल में इस्तेमाल नहीं करते तो उस सूरत में हमारी गंदम की पैदावार पर क्या असर पड़ेगा। तो ये तमाम चंद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें और इसी तरह आप नई नई मालूमात से मुस्तफ़िद होते रहें। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे यहाँ गंदम की काश्त का सिलसिला शुरू हो चुका है तो काफ़ी काश्तकार भाइयों ने अभी गंदम काश्त कर ली है और अभी कुछ काश्तकार भाई इसको काश्त कर रहे हैं। तो उस हवाले से बुरान की बड़ी अहमियत है कि अगर हम बुरान को इस्तेमाल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो गंदम की पैदावार वो बढ़ जाती है। जैसे ही हम गंदम में या किसी भी फसल में खादों के हवाले से बात करते हैं तो उस हवाले से मेरे काश्तकार भाइयों को यह मशवरा होता है कि आप कोई भी फसल काश्त करें, चाहे सब्ज़ी काश्त करें, तो उससे पहले अपनी ज़मीन का तजिया लाजमी करवाएँ। आया आपकी ज़मीन में कौन से जो खादों के अज्जा हैं वो कम हैं या ज़्यादा हैं। तो उस सूरत में अगर हम अपनी ज़मीन का एनालिसिस करवा लेते हैं, तज्ज़िया करवा लेते हैं, तो उस सूरत में हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि हम कौन सी खाद किस मिकदार में इस्तेमाल करें, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें और किस वक्त इस्तेमाल करें। तो मेरा काश्तकार भाइयों को यही मशवरा है कि आप गंदम में बुरान को इस्तेमाल करने से पहले अपनी ज़मीन का तज्ज़िया लाजमी करवा लें। तो चूँकि अब काफ़ी काश्तकार भाइयों ने इसको काश्त कर लिया है और अभी इसको काश्त करें, तो उस हवाले से मैं बुरान को इस तरह बताऊंगा कि अगर किसी काश्तकार भाई ने अभी गंदम काश्त नहीं की तो उस सूरत में ज़मीन की तैयारी के वक्त इसको इस्तेमाल कर लें। तो उस हवाले से एक और बात बताता चलूँ कि काफ़ी काश्तकार भाइयों ने अगर पिछले साल पिछली फसल में बुरान को इस्तेमाल कर लिया था या आप समझते हैं कि आपकी ज़मीन में बुरान की कमी नहीं है, तो उस सूरत में आपको बुरान इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुरान बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करना होता है, कम मिकदार में चाहिए होता है, तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारी गंदम की फ़सल में बुरान की क्या अहमियत है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरह हमारी गंदम की फ़सल पर किस मरले पर यह फ़ायदा पहुंचाती है और किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी गंदम की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो बुरान की अहमियत इस तरह बताता चलूँ कि हमारी गंदम की फ़सल में जब हमारी फ़सल डिलीवरिंग स्टेज में आती है, गोब की हालत में होती है, तो आप देख रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे सिट्टे में दाना बन रहा होता है। तो अगर आप बोरान इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी जो गंदम की फसल है उसमें दाने बनने होते हैं, उसकी भराई अच्छी हो जाती है, दाना मोटा बनता है और आप वज़नदार दाना हासिल कर सकते हैं, जिससे आपकी पैदावार में भी इजाफा होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हम गंदम में इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या अहमियत है। तो चूँकि काश्तकार भाइयों, जैसे ही हम दूसरी DAP यूरिया वगैरह खादें इस्तेमाल करते हैं, दूसरी खादों के जो अज्जा हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे फसल की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें, बिल्कुल इसी तरह हम गंदम में भी ये बुरान इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी गंदम की जो ज़रूरियात हैं बढ़ोतरी की वो भी पूरी हो सकें और बिलाखिर हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी गंदम की फसल डिलीवरिंग स्टेज में आती है, गोब की हालत में आती है, सिट्टे बनाना शुरू करती है, तो अगर हम बुरान इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो हमारे सिट्टे हैं उनकी भराई अच्छी हो जाती है, हमें सेहतमंद और वज़नदार दाने मिलते हैं। तो जैसे कि हमारे जो सिट्टे हैं वो भी सेहतमंद होंगे, वज़नदार होंगे और जो घुंडियाँ होंगी यानी जो स्पाइकलेट होंगे उसमें दाने अच्छे से भराई करेंगे। तो ये चाहे कम मिकदार में इस्तेमाल होता है लेकिन इसकी हिफाजत है, अगर हम इसको बर वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें इसका फ़ायदा पहुँच जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने इसको कब कब इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। तो चूँकि अगर आपने गंदम अभी तक काश्त नहीं की तो उस हवाले से अगर आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़मीन की तैयारी के वक्त जैसे दूसरी खादें इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें DAP यूरिया वगैरह है, अगर आप DAP के साथ ये बुरान इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बुरान की हिफाजत मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि हम बुरान की कितनी मिकदार इस्तेमाल करें। तो अगर काश्तकार भाई 17% वाला जो बुरान है वो इस्तेमाल करें तो उस सूरत में तकरीबन 2 से 2.5 किलोग्राम जो है DAP के साथ मिक्स करके ज़मीन में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास 10 से 11% वाला अगर बुरान मौजूद होता है, जैसे कि आप मार्केट में देख रहे होते हैं, तो उस सूरत में आप तकरीबन जो बुरान है वो 3 किलोग्राम DAP के साथ मिक्स करके ज़मीन में मिला देंगे। तो इस तरह आप अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बुरान की हिफाजत मिल जाती है। तो अब अगला सवाल यह है कि अक्सर काश्तकार भाई कहते हैं कि हमने जो है गंदम काश्त कर लिया, उस वक्त हम ज़मीन की तैयारी के वक्त यह बुरान इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपने गंदम काश्त कर ली है
तो गंदम की काश्त के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मार्केट में इसके फोलियर स्प्रे भी मौजूद होते हैं, तो आप इसके फोलियर स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने पहला फोलियर स्प्रे तब इस्तेमाल करना है जब आपकी फसल तकरीबन 20 से 25 दिन की हो चुकी हो। यानी आपने 20 से 25 दिन के बाद या 30 दिन के बाद आपने जो ये बुरान का फोलियर स्प्रे है वो आपने अपनी फसल पर अप्लाई करवा देना है, इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद आपने दूसरी दफ़ा 15 दिन के बाद इसकी एप्लीकेशन करवानी है, इस्तेमाल करवाना है। और उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर आपने 15 दिन के बाद अपनी फसल पर बुरान की एप्लीकेशन करवानी है, इस्तेमाल करवाना है। तो अब बात आती है कि अगर हम फोलियर स्प्रे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें और किस तरह इस्तेमाल करें। तो अगर आप 50 ग्राम 100 लीटर पानी में मिक्स करके अपनी फसल पर ये अप्लाई करवा दें तो तब भी आपको बुरान की हिफाजत मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप गोब की हालत में अपनी फसल पर ये जो बुरान की फोलियर स्प्रे है इस्तेमाल करवा लेते हैं तो तब भी आपकी फसल अच्छी पैदावार देगी। तब ये फ़ायदा होता है कि जब आपकी फसल गोब की हालत में होती है, सिट्टे बनने के मराइल में होती है, तब आपके जो सिट्टे होंगे, स्पाइकलेट होंगे या जो घुंडियाँ होंगी उसमें दाने की भराई अच्छी होगी, सेहतमंद और वज़नदार दाने मिलेंगे, सिट्टा अच्छा बनेगा और आपको भरपूर पैदावार मिलेगी। तो उम्मीद है कि अगर आप इन तरीक़ों से अगर बुरान इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। चूँकि ये चाहे आपको कम मिकदार में इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन आपने ये जो बुरान की मिकदार है आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है ताकि आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकें और आपकी फसल की जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो सकें। तो उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।